भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में जो वर्ल्ड समिट हो रही है वहां पे कहा है। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। और मजे की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए maybe a second home for Indians. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। अब तो ईरान भी शायद बोलेगा कि हमारे यहाँ भी मंदिर बनाइए मोदी साहब। मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर तुर्किस्तान बोलेगा मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर कतर में, अब कल ही जा रहे हैं कतर, क्या ही पता कि मंदिर की जगह सेलेक्ट करके आए मोदी जी। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर क्या प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी, मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह, अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपए यूरिया की बोरी 400 रुपए, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपए की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पास। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे जमीन से रिलेटेड, जो हमारी तिजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले ले। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूईटी नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना, हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं, और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता। जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं। नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद 13 फरवरी की देर रात आधिकारिक यात्रा पर कतर पहुंचे हैं। यहाँ पे मोदी साहब का भव्य स्वागत किया गया। मोदी के नारे भी हमें सुने और जय श्री राम के नारे भी हमें सुनने को मिले। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी खाड़ी देश का दौरा कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गैस निर्यातों में से एक है। यह यात्रा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के बाद भी तय की गई है, जिन्हें नवंबर 2023 में कतर द्वारा जासूस के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। नई दिल्ली द्वारा अपील दायर करने के कुछ महीने बाद उन पर से आरोप हटा दिए गए और वे 12 फरवरी को भारत भी लौट आए हैं। भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 12 फरवरी को एक मीडिया ब्रेकिंग के दौरान कहा है कि कतर में लगभग 8,40,000 भारतीय रहते हैं। 26 लाख की आबादी वाले देश में यह सबसे बड़ा प्रवास समूह है।
जो मेजबान और मातृ देशों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बनाता है। कतर की 2010 की जनगणना के अनुसार भारतीयों की कुल आबादी का लगभग 25% हिस्सा है। कतर जाने वाले अधिकतर भारतीय ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में कार्यरत है, लेकिन पिछले एक दशक में यह प्रवृत्ति बदल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी जी डेली नया अध्याय लिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है, और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी 2 आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं। और भारत में जितनी पाकिस्तान में आबादी नहीं है, उससे ज्यादा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे भारत की सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देती है। हो गया। अब आती है बात कि देखिए निमराज, आज वाकई में बहुत खूबसूरत दिन था। एक ऐसी पाक सरजमीन जहां पर मुसलमान अपने अफजल अरकान को पूरा करता है जा करके, जहां पर मुसलमान जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नमाज पर मुसल्ले पर सजदे में रो रो करके दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे एक बार हज नसीब कर दे। और उस जगह पर वहां की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए और भारत के सिविलाइजेशन के साथ
जिस हिसाब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो अपने आप में खूबसूरत मंजर दर्शाया है। धर्म, जात पात, सब चीजों से, पॉलिटिक्स, सारी चीजों से उठ करके यूएई के मोहम्मद बिन जैद ने, यूएई के खुर्शीद साहब ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत को सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है, सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है। और वाकई में एक मैसेज दिया है गंगा जमुना तहजीब का। वाकई में कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम है ही है। संस्कृत में एक वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका जो एक मिसाल जीता जागता आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर, डिजिटल मीडिया से लेकर, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर, नेशनल मीडिया से लेकर के जो रहा है वो बहुत खूबसूरत एक इंफॉर्मेशन, एक संदेश गया है जो भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझ में नहीं आएगा।